ईरान ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी मिसाइल तकनीकी को तेजी से विकसित किया है। अब अमेरिका और इजरायली रक्षा अधिकारियों का कहना है कि ईरान की नई पीढ़ी की मिसाइलों को रोकना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसकी वजह सिर्फ उनकी तेज रफ्तार नहीं बल्कि उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता और बेहतर टारगेटिंग सिस्टम भी है। यही कारण है कि ईरान की मिसाइल क्षमता मिडिल ईस्ट में सुरक्षा समीकरणों को बदलने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों में गिनी जा रही है। जानकार मानते हैं कि ईरान की नई बैलिस्टिक मिसाइलें पहले के मुकाबले ज्यादा सटीक हैं। इनमें आधुनिक गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जिससे वे अपने लक्ष्य पर ज्यादा सटीकता से हमला कर सकती हैं। कुछ मिसाइलों में ऐसी तकनीक भी शामिल होने की बात कही जा रही है जो उड़ान के अंतिम चरण में सीमित स्तर पर दिशा बदलने की क्षमता देती है। यही वजह है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इनके रास्ते का अनुमान लगाना और उन्हें इंटरसेप्ट करना पहले की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। ईरान का दावा है कि उसने फतह और फतह 2 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना या फिर उससे ज्यादा रफ्तार यानी मैक 5 से भी तेज गति से उड़ सकती हैं। इतनी अधिक गति होने के कारण दुश्मन की रक्षा प्रणाली के पास प्रतिक्रिया देने के लिए बेहद कम समय बचता है। इसके अलावा कई मिसाइलों में उड़ान के दौरान सीमित स्तर पर दिशा बदलने की क्षमता होने का भी दावा किया गया है जिससे इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना कठिन हो जाता है। फतह 1 और फतह 2 की सबसे बड़ी खासियत उनकी तेज रफ्तार, बेहतर सटीकता और सीमित मैन्यूवरिंग क्षमता मानी जाती है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें आमतौर पर तय रास्ते पर उड़ती हैं जबकि नई पीढ़ी की मिसाइलें अंतिम चरण में अपने मार्ग में बदलाव कर सकती हैं। इससे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए उनके संभावित लक्ष्य और उड़ान पथ का सटीक अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। अमेरिका और इजराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा सिस्टम माने जाते हैं। अमेरिका के पैट्रियट और थार्ड जबकि इजराइल के एरो और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाए गए हैं। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नई तकनीक से लैस तेज और अधिक मैन्यूवर करने वाली मिसाइलों के सामने इन प्रणालियों की चुनौती बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि डिफेंस सिस्टम पूरी तरह नाकाम हो गए हैं। इसके अलावा उन्हें पहले की तुलना में ज्यादा जटिल खतरों का सामना करना पड़ रहा है। कई रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि ईरान की मिसाइल तकनीकी में आए तेज सुधार के पीछे चीन या रूस से तकनीकी सहायता मिलने की संभावना हो सकती है। यानी जानकार मानते हैं कि चीन और रूस की मदद से ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता को और ज्यादा मजबूत किया है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने शनिवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हमले जारी रहे तो उसे ऐसे सबक मिलेंगे जिन्हें वो कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर को बेकार और अमान्य बताया। ईरान समर्थित समूहों के गठबंधन एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का जिक्र करते हुए सुप्रीम लीडर ने कहा कि केवल ईरान ही नहीं बल्कि उसके सहयोगी भी जवाब देने में सक्षम हैं। पश्चिमी एशिया में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुए नए तनाव के दौर के बाद ये पहली बार था जब मुस्तफा ने ईरानी जनता को संबोधित किया। उन्होंने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए लोगों की सराहना की। मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि इस अभूतपूर्व जनभागीदारी ने इस्लामी ईरानी पहचान और देश के दृढ़ संकल्प को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि तेहरान अपने रुख पर मजबूती से कायम रहेगा। ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान ने लगभग 1 महीने पहले हुए अंतरिम समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि अमेरिका ने समझौते का उल्लंघन किया है, इसलिए तेहरान अब उसकी शर्तों का पालन नहीं करेगा। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर सैन्य ठिकाने और अहम ढांचों पर हमले हुए हैं जिससे संघर्ष और ज्यादा तेज हो गया है। संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र होर्मुज जलसंधि मध्य है जो दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद अहम माना जाता है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के निगरानी केंद्रों, सैन्य रसद ढांचे, भूमिगत हथियार भंडार और समुद्री क्षमताओं को निशाना बनाया। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि अमेरिकी हमलों में पिछले 3 हफ्तों के दौरान कम से कम 50 लोगों की मौत और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए। अमेरिका ने स्वीकार किया कि उसके कई सैनिक हाल के हमलों में घायल हुए हैं। शनिवार को ईरानी हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में हुआ। वहां एक ऑयल फैसिलिटी और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले संयंत्र पर हमले हुए जिससे कई लोग घायल हो गए और आग लग गई।
बिजली उत्पादन की कई इकाइयां भी बंद करनी पड़ी। लगातार दूसरे दिन जल शोधन संयंत्र पर हमले से कुवैत की पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई, क्योंकि देश अपनी जरूरत का अधिकांश पीने का पानी ऐसे संयंत्रों से प्राप्त करता है। मिसाइल खतरे के कारण कुवैत ने कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और कई उड़ानों का समय बदलना पड़ा। दूसरी ओर इराक ने अपने ऊपर आए ड्रोन मार गिराने का दावा किया। जॉर्डन और बहरीन ने भी ईरानी मिसाइलों के खिलाफ अपनी वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी ने नागरिक सुविधाओं पर हमलों को युद्ध अपराध बताया। उधर अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के दक्षिणी होर्मुजगान प्रांत के बिजली और जल शोधन संयंत्रों को नुकसान पहुंचा। कुल मिलाकर ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कहर मचा रखा है। अमेरिकी हमलों पर लगातार निशाना बनाया जा रहा है। देखना यह होगा कि ये युद्ध आगे किस ओर रुख करता है। क्या दुनिया की सबसे महाशक्तिशाली सेना का घमंड मिसाइल डिफेंस के मलबे में तब्दील हो चुका है? इराक के इरबिल से लेकर खाड़ी के अमेरिकी बेसों से आ रही सैटेलाइट तस्वीरें चीख चीख कर एक नई हकीकत बयां कर रही हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में इस वक्त जो कुछ चल रहा है उसने आधुनिक युद्ध के सारे नियम बदल दिए। ईरान ने इस बार केवल जवाबी हमला नहीं बोला है, बल्कि अमेरिकी सैन्य ताकत की रीढ़ कहे जाने वाले रडार और डिफेंस सिस्टम को सीधे निशाने पर लिया। सैटेलाइट फर्म सोवर एटलस की तस्वीरों ने मुहर लगा दी कि ईरान के सटीक मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने इरबिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल बैटरी को सीधे हिट किया। अमेरिका जिसे अभेद्य ढाल समझता था, दुनिया में जिसके ढोल पीटता था, वह ईरान की मारक क्षमता के आगे बेअसर साबित हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं कही जा रही। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह अर्थशास्त्र की जंग है जिसमें ईरान ने बाजी मार ली है। गौर कीजिए, ईरान के शाही ड्रोन्स और स्थानीय मिसाइलों की कीमत कुछ $1000 होती है, जबकि अमेरिका की एक पैट्रियट रडार और मिसाइल सिस्टम की कीमत अरबों में है। एक सिंगल पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल को दागने में करोड़ों रुपए खर्च आता है। ईरान ने शाम वारफेयर यानी एक साथ दर्जनों सस्ते ड्रोन बेचकर अमेरिकी रडार्स को अंधा कर दिया, उन्हें कंफ्यूज कर दिया, उन्हें पूरी तरीके से थका दिया और फिर अपनी मुख्य मिसाइलों से सटीक चोट कर करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर दिया। ईरान के इस कदम ने वॉशिंगटन के गलियारों में खलबली मचा रखी है। यह हमला केवल इराक तक सीमित नहीं दिखा। बहरीन, कुवैत और यूएई के जायद मिलिट्री कॉम्प्लेक्स में भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम की खामियां उजागर हो गई। यहां तक कि कतर में अल-उदैद एयर बेस पर भी ऐसे ही कुछ बारूद फूटते हुए नजर आए। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि पश्चिमी देशों की महंगी तकनीक को बेहद सस्ते और स्मार्ट स्वदेशी हथियारों से न सिर्फ चुनौती दी जा सकती है, बल्कि उन्हें नेस्तनाबूद भी किया जा सकता है। आने वाले दिनों में अमेरिका इस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा, ये बड़ा सवाल है।